हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू योर फेवरेट, माय फेवरेट, सबका फेवरेट चेतन मलिक क्लासेस। कैसे है बेटा आप सब लोग। नमस्ते जी नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। मैं एकदम बढ़िया हूं जी, बिल्कुल मजे में। आप सब लोग कैसे हैं। हाँ जी, कैसे हैं जी सब। एकदम बढ़िया है। डेली का डेली रिवाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बताएं जी, डेली का डेली आप लोग रिवाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और डेली का डेली जो भी आप लोग रिवाइज कर रहे हैं, जो भी आपको डाउट्स आते हैं, कृपया करके मुझे व्हाट्सएप किया करो और रिप्लाई का वेट किया करो। विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई जरूर आएगा। जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप एडमिशन ले सकते हैं। सीए इंटर ऑनलाइन लाइव आपके घर पे मात्र 48,000 बोथ ग्रुप की क्लासेस विद अनलिमिटेड रिकॉर्डेड व्यूज के साथ आपको मिलेगी। और जो बच्चा सिर्फ रिकॉर्डेड लेना चाहता है, लेटेस्ट लाइव बैच रिकॉर्ड होके डेली का डेली आपको मिलेगा ओनली एट 40,000 रुपीज बोथ ग्रुप। ठीक है जी। तो लास्ट क्लास में हम लोग अपने बेसिक कॉन्सेप्ट कर रहे थे और बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग काफी आगे तक पहुंच चुके हैं जी, काफी आगे तक पहुंच चुके हैं। आपको होमवर्क में प्रॉब्लम 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारी प्रॉब्लम्स करनी थी। करी है नहीं करी है, जल्दी से बताओ बेटा, फटाफट से बताओ, करी है कि नहीं करी है। मजा आया नहीं आया, कर पाए नहीं कर पाए। हाँ जी, बताएं जी फटाफट से। कर पाए हैं आप, नहीं कर पाए हैं, मजा आया है नहीं आया है, कितना मजा आया है। बच्चे कह रहे हैं हो गया है, इजी थे सारे सवाल, मजा आ गया। चलो जी देख लेते हैं एक बारी, मेरी भी तसल्ली हो जाए। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सब पढ़ चुके हैं। 115 बीएसी वगैरह 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 वगैरह, ये सारी चीजें। अब ध्यान से सुनना बेटा, याद करो वो दिन मैंने आपको ये लिंकिंग कराई थी एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट में कि आपकी टैक्स की इनकम कैसे कैलकुलेट होती है और इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है। पूरा हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करते हैं, उसके बाद इनकम निकालते हैं जो इंडिया में टैक्सेबल है, उसको 5 हेड्स में डिवाइड करते हैं, श्री, पीसीओ, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। तो ग्रॉस टोटल इनकम आती है बिफोर सेट ऑफ एंड क्लबिंग। उसमें फिर हम क्लबिंग ऐड कर देते हैं, सेट ऑफ माइनस कर देते हैं, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आती है। उस इनकम को हम 4 हिस्सों में बांट देते हैं। एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसके बारे में भी आपको ज्यादा ज्ञान नहीं है, कैपिटल गेन में जाके पढ़ोगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 2 टाइप का होता है, 112 सेक्शन वाला और 112 ए वाला। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और रिमेनिंग इनकम, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। माइनस डिडक्शंस आपकी टोटल इनकम या कह लो टैक्सेबल इनकम निकल के आ जाती है। अब सर एक बात बताओ, रिमेनिंग इनकम पे तो स्लैब रेट लगेगा, या तो कंसेशनल वाला 115 बीएसी वाला या नॉर्मल वाला। रिमेनिंग इनकम जो बचेगी आफ्टर डिडक्शंस, उस पे तो आप स्लैब रेट लगा दोगे, या तो 115 बीएसी वाला या नॉर्मल वाला।
सर जो ऊपर की 3 इनकम्स हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, विनिंग फ्रॉम लॉटरी और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इन पे टैक्स कैसे लगता है वैसे मैं आपको रफली बता चुका हूं, और रिस्पेक्टिव चैप्टर में कैपिटल गेन में, अदर सोर्सेज में, वहां पे ये सारी बातें आएंगी। बट स्टिल बेसिक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो एक बार हल्का फुल्का ज्ञान हम लोग ले लेते हैं। आओ जी, पेज नंबर है आपका 16, पेज नंबर है जी आपका 16, पेज नंबर 16 का डोला, जरा पेज नंबर 16 पे आ जाओ जी, 16, पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 क्या कहता है कि जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 112 वाला, सर 112 वाला क्या होता है? कैपिटल गेन में जाके आप सीखोगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 सेक्शन के अंडर कैसे कैलकुलेट होता है। उस पर फ्लैट रेट लगता है 20%, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला है, 112A वाला है तो और 1 लाख से ज्यादा है, आपको जो फायदा हुआ वो 1 लाख से ज्यादा हुआ तो 10% लगता है उस पे। 112A वाला क्या हो सर? आपने शेयर्स बेचे वगैरह वगैरह, इसकी डिटेल हम बाद में करेंगे, कैपिटल गेन वाले चैप्टर में पूरी डिटेल आएगी। उसके बाद सर सेकंड इनकम होती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A, उस पे फ्लैट रेट से टैक्स लगता है बेटा कितना? 15%। उसके बाद सर एक होता है विनिंग फ्रॉम लॉटरीज 115BB, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, उस पे फ्लैट रेट लगता है 30%। और सर एक होता है 115BBE जो अनएक्सप्लेन्ड, जिसपे 60 प्लस समथिंग मिला के 78% बन जाता है इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स। तो ये आपके रेट्स ऑफ टैक्सेस हैं, ये आपके क्या है बेटा? रेट्स ऑफ टैक्सेस, टैक्स के रेट्स हैं ये आपके। उसके बाद हमने सरचार्ज की बातें तो पढ़ ली थी, लेकिन एक वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आप ये मान के चलो ये टेबल इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही आपके लिए भी एप्लीकेबल है। असेसमेंट ईयर आपके सिलेबस में है 22-23 और आपके लिए प्रीवियस ईयर है 21-22 फॉर May 22 एंड November 22, आपके लिए भी यही एप्लीकेबल है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, पिछले साल का जो फाइनेंस एक्ट था, फाइनेंस एक्ट 2020 इज एप्लीकेबल फॉर November 21 एंड May 21 जो भी पेपर होंगे, लेकिन फाइनेंस एक्ट 2021 जो इस साल आया है दैट इज एप्लीकेबल फॉर May 22 एंड November 22, और फाइनेंस एक्ट 2020 में और 21 में ज्यादा चेंजेस नहीं है, ज्यादा चेंजेस नहीं है। मतलब जैसे रेट्स ऑफ टैक्सेस में तो बिल्कुल भी चेंज नहीं है, ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो हम लोग जो भी क्लास में पढ़ेंगे May 22 के लिए वो अमेंडेड पढ़ेंगे, फाइनेंस एक्ट 2021 ही पढ़ेंगे। लेकिन आपको बस एक चीज एंड में पढ़नी होती है, मैं हर टैक्स के बैच में अमेंडेड पढ़ाता हूं, लेकिन एक चीज हमेशा लास्ट में आती है, जैसे आरटीपी। आप जब May 22 में एग्जाम दोगे तो फाइनेंस एक्ट 21 तो हम पढ़ रहे हैं, वो तो आपके लिए लगेगा ही लगेगा, लेकिन उसके अलावा आपके सिलेबस के लिए जो आरटीपी आती है May 22 के लिए, स्पेसिफिक आरटीपी निकालता है आईसीआई, उसमें एक आधी अमेंडमेंट और लिखी होती है विच इज स्पेसिफिकली एप्लीकेबल फॉर योर अटेम्प्ट। तो जब ये जो बच्चे बैच ले रहे हैं, ये जो बैच आप ले रहे हैं, ये बैच इसमें फाइनेंस एक्ट 2021 पढ़ाया जाएगा विच इज एप्लीकेबल फॉर May 22 एंड November 22। उसके अलावा सिर्फ आपको क्या करना है, उसके अलावा जो आपके अटेम्प्ट के लिए आरटीपी आएगी एक तो May 22 के लिए, उसमें अमेंडमेंट हो सकती है विच इज स्पेसिफिकली एप्लीकेबल फॉर May 22, और एक आरटीपी आएगी November 22 के लिए जिसमें अमेंडमेंट होगी विच इज स्पेसिफिकली एप्लीकेबल फॉर November 22, जो कि भी मैं क्लास में डिस्कस करूंगा और यूट्यूब पे उसकी क्लास हम लोग डाल देते हैं, ठीक है ना। तो आपको उस चीज की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। कहानी क्लियर हुई? आपको करना क्या है, ये सब कहानी क्लियर हुई जो मैं बोल रहा हूं आपको, जो मैं बोल रहा हूं आपको कहानी क्लियर है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं कि हम लोग क्लास में सब अमेंडेड पढ़ेंगे फाइनेंस एक्ट 2021 के हिसाब से, और आपके लिए बस जो एक नई चीज एप्लीकेबल होगी दैट इज, क्या एप्लीकेबल होगा? नया चीज क्या एप्लीकेबल होगा आपके लिए? नई चीज आपके लिए जो एप्लीकेबल होगी वो सिर्फ क्या होगी? वो होगी आरटीपी की अमेंडमेंट जो आपके लिए आएंगी, जो अप्रैल के आसपास, मार्च अप्रैल में आती है फॉर May 22 एंड सितंबर अक्टूबर में आएगी फॉर November 22। चलो जी, तो ये सरचार्ज की बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है और 1 करोड़ तक है, इनकी टेबल हम लोग बेटा बना चुके हैं इसका, कि अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, अप टू 50 लाख की कुछ टैक्स नहीं है, सरचार्ज नहीं है। 50 लाख से ज्यादा अप टू 1 करोड़ है तो आपके ऊपर 10% लगता है, 1 से 2 करोड़ 15%, 2 से 5 करोड़ 25%, और 5 से ज्यादा पे 37% टैक्स लगता है। लेकिन
लेकिन ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आज अभी हम इस पे चर्चा नहीं करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, आज हम इस पे कोई चर्चा नहीं करेंगे। इस पे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब टोटल इनकम वाली क्लास में। जब हम टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो बीच बीच में आएगा, तब हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है जी, हम इसकी चर्चा तब करेंगे कि किस पे कितना सरचार्ज कब लगता है। इसकी टेबल हम लोग ऑलरेडी क्लास में बना चुके हैं। उसके अलावा ये रेट्स, मार्जिनल रिलीफ की बातें हम लोगों ने कर ली थी, मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन, ये सारी चीजें बस मैं आपको दिखा रहा हूं कि हम लोग कैलकुलेशन कर चुके हैं, रिबेट की बातें कर चुके हैं। अब आओ जी, मेरे को एक बात बताओ, आप सबने ये सवाल मैंने जो होमवर्क में दिए थे, क्या आप सब लोगों ने ट्राई किए नहीं किए? बताएं जी, ट्राई किए या नहीं किए? अदिति कह रही है कर लिए है, और मानसी गोला कह रही है कर लिए है। ओम कुमार झा 1 2 3 4 कह रहे सब कर लिए है। स्पर्श ने भी कर लिए है। एमसीक्यू में दिक्कत आ रही है, बाकी सब कर लिए है। चलो जी शुरू करें, अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। मेरे को पहले मैं एक एक करके बेटा, मैं एक सिंपल सी बात जानता हूं, मैं 100% सारे सवाल क्लास में डिस्कस करूंगा। सारे सवाल दोनों हाथ से ताली ऐसी बजाएंगे हम दो, आप भी एफर्ट करोगे, मैं भी एफर्ट करूंगा ना, तो टैक्स को सबसे आसान बना देंगे हम लोग। टैक्स ग्रुप 1 का सबसे वास्ट पेपर है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं आपको टैक्स सबसे आसान लगेगा, लेकिन उसके लिए दोनों तरफा मेहनत चाहिए। अगर सिर्फ मैं मेहनत कर रहा हूं, आप नहीं कर रहे हो, तो रिजल्ट आपका खराब आने वाला है। अगर हम दोनों मेहनत करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, कुछ मुश्किल नहीं होता। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस, कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, किस तरीके से पढ़ रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। मुश्किल कुछ नहीं होता इस जीवन में, नथिंग इज इम्पॉसिबल एज पर मी। मुश्किल आपकी सोच होती है। आपने सोच लिया किसी चीज को मुश्किल है तो मुश्किल है, आपने सोच लिया प्रैक्टिस कर करके साले की हालत खराब कर देंगे तो वो चीज आसान है। सीधी बात यही है। चलो जी, पहला सवाल बताएं बेटा, मैं एक एक करके सबसे बात करूंगा, एक भी बच्चे को डाउट होगा मैं पूरा कराऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। पहला सवाल हो गया क्या सबका? बताएं जी, पहला सवाल में कोई डाउट है क्या? चलो आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 बताएं बेटा। प्रॉब्लम नंबर 2 में किसी को डाउट है क्या? आप एक काम करो, हमारी जो टोटल प्रॉब्लम्स हैं, टोटल प्रॉब्लम्स कितनी है? टोटल प्रॉब्लम्स हैं 7 तक। प्रॉब्लम 1 to 7 मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, जिसने भी होमवर्क किया है, और जो बच्चा होमवर्क नहीं करेगा ना पछताएगा बाद में जाके, बस मैं ये जानता हूं। प्रॉब्लम 1 to 7 में, पहले 1 to 7 में अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप मुझे एक बार में बताओ। प्रॉब्लम 1 to 7 में मैं वेट कर रहा हूं 2 सेकंड का। प्रॉब्लम 1 to 7 में सूरज कुमार कह रहे हैं सर प्रॉब्लम 2 3 में डाउट है और 6। आओ 2 में बेटा क्या डाउट है, जरा फटाफट से बताएं। आपको 42 साल का व्यक्ति है, मिस्टर ए, उसकी इनकम है 51 लाख। कल तो किया ये 51 लाख वाला सवाल, और उसने 115 बीएसी कल ही तो किया बेटा। 51 लाख कल ही कैलकुलेट किए थे। देखो 51 लाख पे पहले 2.5 लाख पे नील, अगले 2.5 लाख पे 5%, उससे अगले 5 लाख पे 20%, फिर 10 लाख से ऊपर उसकी इनकम कितनी है? 41 लाख। 41 लाख पे 30% टैक्स लगेगा, वो आ गया 13,42,500 सरचार्ज लग गया, और उसको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। याद है कल किया था हमने, 50 लाख पे जो टैक्स बनता है वो 13,12,500 बनता है, तो इसको रिलीफ मिल जाएगा बेटा, रिलीफ। कल ही तो किया था ये सेम सवाल, रिलीफ मिलेगा, और रिलीफ मिलने के बाद आप उसमें एचईसी ऐड कर दोगे, ये आपकी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। मार्जिनल रिलीफ आपको 64,250। मेरे लाल मेरे पीले, ये कल ही तो किया था सवाल 51 लाख वाला, ये देखो। ये बेटा कल ही किया था, ये रहा 51 लाख वाला सवाल। ये रहा पाजी, ये रहा। सूरज कुमार रात में पढ़ते हो मेरे को लगता है, जब सूरज छुप जाता है। सूर्य कुमार तुम्हें दिन में पढ़ना चाहिए, तुम्हारी रोशनी के आगे सब फीका पड़ जाएगा, लेकिन अगर तुम रात में पढ़ोगे तुम फीके पड़ जाओगे रात में। ये तो सवाल कल हमने किया था। बताओ बेटा,
इसमें डाउट क्या है? ये तो कल हमने किया था क्लास में, सूर्य कुमार यादव। चल सकते बेटा आगे। प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या डाउट है सूरज? तुम बेटा मजे ले रहे हो जीवन के, मेरे को लग गया, पता लग गया तुम मजे ले रहे हो जीवन के, तुम्हें कोई डाउट नहीं है, कल क्लास में किया था। तुम पता है क्या सोच रहे हो? सर को फीस दी है, मजे ले लो, क्या दिक्कत है, फ्री में पढ़ लो थोड़ा बहुत। सर डाउट नहीं भी है सर, मैं तो पूछूंगा, फीस दी है, पूरे मजे लूंगा, है ना। अच्छा 3 में भी डाउट है क्या? ये भी कल किया था, 1 करोड़ 1 लाख का। सूर्य कुमार यादव मजे ले रहे हो जीवन के, मजे ले रहे हो, मजे जीवन के। नेटवर्क प्रॉब्लम थी तो इसीलिए तो अनलिमिटेड टाइम्स रिकॉर्डिंग दे रखी है, शाम को उसकी स्पीड बढ़ा के देख लिया करो ना, क्या दिक्कत है। उसके बाद 6th में क्या डाउट है स्पर्श? इसमें क्या डाउट आ गया? 26 साल का राघव है, उसकी इनकम है 440, जीरो ही टैक्स बनेगा उसका। सैलरी की इनकम है 440 में से बेटा पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, अगले 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख तक बची इनकम 190, उस पर 5% टैक्स लगेगा, लेकिन उसको रिबेट मिल जाएगी पूरी की पूरी। क्यों रिबेट मिल जाएगी? क्योंकि उसकी टोटल इनकम 5 लाख से नीचे है। इसमें क्या डाउट था बे? और ये किसको डाउट था? ऐसे डाउट पूछोगे क्या इंटर लेवल में आ गए हो नालायकों? चल सकते बेटा आगे। नहीं, सेक्शन लिखने बिल्कुल भी जरूरी नहीं है एट इंटर लेवल, कोई जरूरी नहीं है सेक्शन लिखने, पर लिखते हो तो बहुत अच्छा है, ये बात दिमाग में डाल लो। अगर आप सेक्शन मेंशन करके आते हो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, गलत लिख के आते हो नंबर कटेंगे, नहीं लिख के आते हो ना मिलेंगे ना कटेंगे एक्स्ट्रा, कोई एक्स्ट्रा का पूरे में से पूरे आपको मिल जाएंगे अगर आंसर सही है तो सेक्शन। लेकिन नहीं गलत लिख के आते हो तो तकलीफ वाली बात है, या तो लिखो ही मत या सही लिखो। लेकिन लिखते हो मतलब मैं तो ऑब्वियसली आई विल बी एमिंग, मैं तो ये चाहूंगा कि आप लिखो और सही लिखो, एक्सपर्ट बनो हर चीज के और एक प्रोफेशनल बनो, कोशिश करो, अगर याद हो जाए तो ठीक, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सवाल नंबर 7 में कुछ नहीं है, एसएससी की डेफिनेशन है। एसएससी का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसके बाय हुम एनी टैक्स और एनी सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर द एक्ट। 8th ये बात हम लोग कर चुके हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टोटल कितने हैं? टोटल है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके अप्रोक्सीमेटली 30 है बेटा आपके मल्टीपल चॉइस सवाल। जरा मुझे मैं डाउट बताओ, देखो 1 से 30 जिस भी बच्चे ने करे हैं जरा डाउट्स बताओ बेटा। 9th 6th 8th 5 10 11 14 17 20। अभी आपको ना इसमें आपने जो कॉन्सेप्ट किया नहीं है वो भी उठा लिए होंगे सवाल, एग्रीकल्चरल इनकम के, टोटल इनकम के। चलो मैं सारे ही डिस्कस कर रहा हूं। देखो सबसे पहला सवाल, बेसिक सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स एक्ट। डोमेस्टिक कंपनी का क्या मतलब होता है? डोमेस्टिक कंपनी का क्या मतलब होता है ये आप रेजिडेंशियल स्टेटस में जाके चैप्टर में सीखोगे, अभी आपको आता नहीं है। रेट ऑफ इनकम टैक्स कहां लिखे होते हैं? इनकम टैक्स एक्ट में भी और फर्स्ट शेड्यूल टू एनुअल फाइनेंस एक्ट में भी रेट लिखे होते हैं। सरचार्ज कितना लगता है इंडिविजुअल के केस में? आप देख लो इसमें से कौन सी लाइन ठीक है। टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ तक है तो 5-10%। बोथ ए एंड सी इसका आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल से, है ना? बोथ ए एंड सी इसका आंसर हो जाएगा। नॉन रेजिडेंट के केस में कौन सा स्लैब रेट लगता है? नॉन रेजिडेंट के केस में लिख लो हमेशा फर्स्ट वाला स्लैब रेट लगता है। फर्स्ट मतलब 2.5 लाख वाला, यहाँ पे बेसिक आपकी जो इनकम एग्जेम्प्ट होती है पहले 2.5 लाख आपके एग्जेम्प्ट होते हैं। उसके बाद सिक्स्थ में कह रहे, अच्छा ये पॉइंट अच्छा है। 6th सवाल आओ जरा। एक डोमेस्टिक कंपनी जिसकी ग्रॉस रिसीट, एक कंपनी जिसकी ग्रॉस रिसीट 18-19 में 400 करोड़ तक है, सरकार ने उसको ऑप्शन दी है कि आप 25% रेट ऑफ टैक्स दे सकते हो। आओ जरा पेज नंबर आओ,
सवाल करने से ना ये चीजें आपके सामने आ जाती हैं। पेज नंबर आओ जी, पेज नंबर है आपका 15। पेज नंबर 15 पे आ जाओ, पेज नंबर 15 पे आ जाओ। अगर आपकी टर्नओवर, एक कंपनी को गवर्नमेंट ने बोला डोमेस्टिक कंपनी, अभी ये पता लगेगा रेजिडेंशियल स्टेटस में जाके कि कंपनी कब डोमेस्टिक कहलाती है कब फॉरेन कहलाती है, ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस में जाके पता लगेगा। अगर किसी की टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 18-19 में 400 करोड़ तक है तो अपनी टोटल इनकम पे उससे जो हम टैक्स लेंगे वो 25% लेंगे। बाकी सारे केसेस में हम 30% टैक्स लेते हैं। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है कंपनी के केस में। अब देखो आपको जो सवाल है कंपनी से रिलेटेड बहुत कम सवाल हैं आपके सिलेबस में। टैक्सेबिलिटी किसकी है? इंडिविजुअल्स की, ठीक है। तो ये आ गया जी 25% टैक्स रेट लगता है। सरचार्ज डोमेस्टिक कंपनी के केस में कितना लगेगा आपको बुक से एक बार रीड कर लेना चाहिए सरचार्ज की टेबल, क्योंकि कंपनी के केस में कितना लगेगा ये सब लर्न करने आपको रेट्स। सरचार्ज फॉरेन कंपनी के रेट में कितना लगेगा आपके सिलेबस में जो असेसमेंट ईयर आएगा वो 22-23 आएगा। उससे आपको कोई ध्यान नहीं देना, आपको बस प्रोविजंस एज पर असेसमेंट ईयर 22-23 आनी चाहिए। आपसे जो प्रोविजन पूछी जाएंगी वो 22-23 की पूछी जाएंगी। पार्टनरशिप फर्म के केस में कितना टैक्स लगता है बुक से एक बार आप रीड करेंगे, मैं अभी आपको दिखा देता हूं कहां पे है। और अब ये पूछ रहा है 3,10,000 अगर किसी व्यक्ति की इनकम है तो आपको बताना है सेस लगने से पहले कितना उस पर टैक्स लगेगा और सरचार्ज कितना लगेगा। तो टैक्स लगने से पहले टैक्स आ जाएगा 3,000, सरचार्ज नील आ जाएगा और आपको इसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। इसमें कोई डाउट है क्या? इसमें तो कुछ भी नहीं है। बेटा देखो ना, पहले 2.5 लाख क्या हो जाएंगे? एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। 2.5 लाख से ऊपर कितनी इनकम है? 60,000, उसका 5% टैक्स लगेगा। 60,000 का 5% कितना हुआ? 60,000 का 5% 3,000 रुपये हुआ। बस ये आपका टैक्स आ गया 3,000 रुपये। इसको रिबेट मिलेगी नहीं बिकॉज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। रिबेट किसको मिलती है? इंडिविजुअल को। सरचार्ज लगेगा नहीं। इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में सरचार्ज लगता है। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर है यहां तक। उसके बाद बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट वुमेन के केस में जिसकी उम्र 60 साल है बेटा, 60 साल है, 60 साल आखिरी दिन वो 60 साल की होगी तो उसके लिए 3 लाख सेकेंड स्लैब रेट लग जाएगा। सरचार्ज इंडिविजुअल के केस में 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में 15% लगता है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है? 80 साल की है व्यक्ति तो तीसरा स्लैब रेट लगेगा। अरे वो गलत लिखा है, मिसप्रिंट है वो। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी, ये ऊपर लाइन है। ठीक है। उसके बाद एक इंडिविजुअल जिसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 3.5 लाख रुपए का, उस पर टैक्स कितना लगेगा बेटा? टैक्स कितना लगेगा सर? 3.5 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लगता है फ्लैट रेट 20% पे, तो 70,000 आया। 70,000 पे HEC 4% ऐड करेंगे तो 2800 मिलेगा। और रिबेट कल ही पढ़ा था हमने, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से नहीं मिलती अगर आपकी इनकम में सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। ये साथ साथ आप नोट कर सकते हैं बेटा। यहां तक आपको कोई भी डाउट है तो बताएं जी। चल सकते आगे। चलो उसके बाद 15th पे रिबेट बेटा मैक्सिमम कितनी मिलती है? 12,500। अगर किसी व्यक्ति की इनकम टोटल 52 लाख है तो सरचार्ज कितना लगेगा? 10% पे। ये अभी आपको समझ नहीं आएगा। 17th इसको लिखो, इंपॉर्टेंट है। टोटल इनकम के बाद आपको समझ में आएगा। 18th आफ्टर टोटल इनकम आपको समझ में आएगा। 19th आफ्टर एग्रीकल्चरल इनकम आपको समझ में आएगा। अभी नहीं समझ में आएगा क्योंकि याद है मैंने आपको पहली क्लास में बोला था
कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर हम उसको दो पार्ट में करते हैं। पहला पार्ट बेसिक थ्योरी जो हमने कर ली है, और दूसरा पार्ट करेंगे 2-3 चैप्टर्स करने के बाद दूसरा पार्ट हम करेंगे। ये सारे उससे लिंक सवाल हैं, क्योंकि अभी आपको बताना वो चीज बिल्कुल सही नहीं होगी, अभी आप नहीं कर पाएंगे ये सारी चीजें। चलें जी आगे चलें। 20 जिसकी उम्र 60 साल है उसके लिए बेसिक एग्जामिशन लिमिट 3 लाख है। रिबेट जो मिलती है वो सिर्फ किसको मिलती है? एक तो रेजिडेंट होना चाहिए और इंडिविजुअल होना चाहिए। रिबेट जो मिलती है 12,500 की वो इसको मिलती है। और रिबेट कब मिलती है? जब आपकी टोटल इनकम इज अप टू 5 लाख होती है, तभी आपको रिबेट मिलती है। मार्जिनल रिलीफ किसको मिलता है? सबको मिलता है। जो मार्जिनल रिलीफ है वो सबको मिलता है। 24 पे लिखो आफ्टर एग्रीकल्चरल इनकम, 25 पे लिखो आफ्टर एग्रीकल्चरल इनकम, 26 पे लिखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला, उस पर 15% फ्लैट रेट से टैक्स लगता है प्लस SHEC। तो ये आपका 54,600 याद है। ग्रॉस टोटल इनकम जब आपकी आती है उसके हम 4 हिस्से करते हैं बेटा, याद है? अभी हम पढ़ के आए हैं। एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 या 112A वाला, इस पे 20% टैक्स लगता है, इस पे 10%। एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला। सर इसका मतलब क्या होता है? ये सब कैपिटल गेन में पढ़ोगे। इस पे 15% टैक्स लगता है। एक विनिंग फ्रॉम लॉटरी, इस पे फ्लैट रेट लगता है 30%। और रिमेनिंग इनकम आफ्टर डिडक्शंस जो इनकम बचती है उस पे या तो 115 BAC लगा देते हो या फिर नॉर्मल स्लैब लगाते हो। तो ये भी क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन गिवन है 111A वाला, तो उस पे 15% रेट से टैक्स लगेगा प्लस HEC। अब किसी व्यक्ति की कैजुअल इनकम है, कैजुअल इनकम का मतलब होता है बेटा विनिंग फ्रॉम लॉटरी, मतलब गैम्बलिंग लॉटरी से, तो उस पर 30% टैक्स लगेगा और उस पर HEC लगने के बाद आपका टैक्स हो जाएगा 109,200। अब कोई व्यक्ति नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसका STCG है 111A वाला 3.5 लाख, तो टैक्स फिर भी 54,600 आएगा, क्योंकि इस पे तो फ्लैट रेट से टैक्स लगता है। उसके बाद LLP के लिए कितना है फ्लैट रेट ऑफ टैक्स? ये आप बुक में से एक बार टैक्सेस के रेट जो है वो रीड करेंगे। और 30th पे आप लिखें आफ्टर एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद आप ये सवाल कर पाएंगे। बताएं जी, कहानी क्लियर है यहां तक? चलें जी आगे चलें। नेक्स्ट, अब जो है RTP के और पास्ट अटेम्प्ट के जो इसके सवाल हैं, मैं ये कहूंगा कि ये आपको करने चाहिए, लेकिन आफ्टर टोटल इनकम। ये बेसिकली टोटल इनकम के ही सवाल है। इसके जो पास्ट अटेम्प्ट के सवाल है या जो RTP के सवाल है, ये आपको टोटल इनकम के बाद करने चाहिए। और इसी तरीके से हमारा पहला चैप्टर जो मुझे आपको कराना था जिस लेवल तक, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, पहला चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में आज हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस। और कर सकते हो, लेकिन तुम्हें भी प्रोविजंस नहीं पता सूर्य कुमार, अभी तुम्हें प्रोविजंस नहीं पता है। तो अभी आप यहीं तक करें जितना रिक्वायर्ड था। धीरे धीरे करके जब आपका नॉलेज बेस बढ़ेगा तो आप ये सवाल खुद से ट्राई कर पाएंगे, तब आप ये सवाल खुद से ट्राई कर पाएंगे। इसी बात पे हमारा चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे जितना आपको कराना था वो समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग नया चैप्टर करेंगे। जिन बच्चों ने अभी अभी ज्वाइन किया है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस सेकंड चैप्टर का फिलहाल अभी कोई नाता नहीं है चैप्टर 1 से। सेकंड चैप्टर के अपने अलग कॉन्सेप्ट हैं, अलग चीजें हैं, उसका अभी फिलहाल कोई नाता नहीं है चैप्टर नंबर
1 से कोई नाता नहीं है, लेकिन अगर आपने अभी अभी ज्वाइन किया है तो आप पहले चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लो साथ साथ डबल टाइम लगा के, ताकि आप लाइव बैच के साथ लय में आ जाओ। ठीक है ना। तो अभी 2-3 क्लासेस आपका चैप्टर 1 से कोई नाता नहीं है, तो इतने आप चैप्टर 1 अपना कंप्लीट कर ले, जिन बच्चों ने अभी तक अभी अभी ज्वाइन किया। और जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 48,000 में सीए इंटर बोथ ग्रुप लाइव क्लासेस के साथ अनलिमिटेड आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। और अगर आप सिर्फ लाइव बैच की, लेटेस्ट लाइव बैच की सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस लेना चाहते हैं, ड्यू टू सम टाइम इश्यूज की सर मैं रात को देखता हूं सुबह देखता हूं, तो वो मात्र 40,000 में हम आपको बोथ ग्रुप की क्लासेस देते हैं एकदम रिकॉर्डेड। जो डेली क्लास होगी वो आपकी एप्लीकेशन पे शाम को आ जाएगी और आप देख सकते हैं, डेली की डेली क्लास देख सकते हैं जो हमारी एप्लीकेशन पे आ जाती है। और एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला हुआ है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और अभी तक एडमिशन नहीं लिया तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप एडमिशन ले सकते हैं जी। ठीक है जी, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग इतना ही करेंगे और नया चैप्टर हम लोग नई क्लास से ही शुरू करते हैं। आप तब तक अपने फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करो। एक स्ट्रैटेजी आपको दे रहा हूं, वो स्ट्रैटेजी जिस बच्चे ने फॉलो कर ली जीवन में उसका भला ही भला है। आपका काम क्या होना चाहिए, डेली का डेली जितना मैंने आज तक पढ़ा है उसको रिवाइज करो। तो जो क्लास 1 में पढ़ोगे आप, और मान लो क्लास 60 पे आप बैठे हो, अभी हमारी 60वीं क्लास चल रही है, तो 60वीं क्लास वाले दिन जो पहली 60 क्लासेस में हुआ उसको फटाफट फटाफट नोट से रिवाइज करोगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट। उससे क्या होगा, जब आप 60वीं क्लास वाले दिन होगे तो चैप्टर 1 क्लास 1 आपकी 60 टाइम्स रिवाइज हो चुकी होगी और आपको मुंह जबानी बिल्कुल आपके टिप्स पे आ गई होगी सारी चीजें। जिस बच्चे ने ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली उसका रिजल्ट बहुत अलग लेवल पे चला जाता है एज कंपेयर टू नॉर्मल बच्चे। तो आपको डेली का डेली क्यूमुलेटिव रिवीजन करनी चाहिए कि आज अगर मैं रिवाइज करने बैठूं शाम को, जब मेरी सारी क्लासेस खत्म हो जाएं, तो मैं टैक्स जब की कॉपी खोलूंगा तो टैक्स की कॉपी में सारे कॉन्सेप्ट जो आज तक हुए हैं वो मैं डेली रिवाइज करके सोऊंगा। ये मेरा मेन टारगेट होना चाहिए कि मैं सारे कॉन्सेप्ट जो आज तक हुए वो रिवाइज करूं। तो आप ये मान के चलो कि आपको एक आदत पड़ जाएगी और वो चीज बहुत जल्दी होने लग जाएगी आपकी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, पहले दिन उसको 1 मिनट लगेगा, फिर आधा मिनट, फिर 10 सेकंड, फिर आपको रट ही जाएगा। लेकिन ये प्रैक्टिस जिस बच्चे डेली बेसिस पे कर ली, 60 बार क्लास 1, क्लास 2 59 टाइम्स, क्लास 3 58 टाइम्स, क्लास 4 57 टाइम्स, ऐसे जब आपकी रिवीजन हो जाएगी ना, आप अपने आप में फर्क देखना वर्सेस बाकियों में फर्क देखना। ये मैं एक रैंक होल्डर, ऑल ओवर इंडिया मेरी रैंक 10 थी, इंटर में फाइनल में रैंक 13, सीएस एग्जीक्यूटिव में रैंक, सीएस प्रोफेशनल में रैंक, और मैंने कॉलेज बीबीई बैचलर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स सीए और सीएस साथ में किया था। उसके बाद एमबीई और लॉ मैंने बाद में किया था, और सीए में रैंक, सीएस में रैंक, और साथ में रेगुलर कॉलेज। लेकिन मेरे को बस एक आदत थी कि मैं जो डेली पढ़ता हूं शाम को मैं रिवाइज के बिना सोता नहीं हूं, जितना मैंने आज तक पढ़ा है। इससे मुझे पेज नंबर तक याद हो गए थे, इस पेज पे ये है, इस पेज। जब मैं पेपर कर रहा था और वो क्वेश्चन सिमिलर, यार ये तो इस पेज पे क्वेश्चन था, इसका आंसर इस पेज पे, जिसका आंसर मेरी आंखों के आगे थे सारे आंसर। टीचर को नहीं पता था बच्चा चीटिंग कर रहा है अपने सपनों में, लेकिन मैं कर रहा था क्योंकि मेरी आंखों के थे आगे आंसर। ये आपकी हालत हो जानी चाहिए जब एग्जाम देने जाओ, आपकी आंखों के आगे सारे आंसर खुले हुए होने चाहिए। ये सवाल उस पेज पे है, उसका आंसर ये रहा, मैं आंखें बंद करूंगा मुझे सारा आंसर रिकॉल हो जाएगा। एंड दिस इज फैक्ट, सच बात है, ये करके देखना। आपको 10-15 दिन में, 20 दिन में रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे कि सर मुझे तो रट गया, कुछ भी नहीं है, ईओक्यू के फॉर्मूले रट गए, कॉस्टिंग में सर टैक्स तो मेरे को पूरा रटा पड़ा है, सर अकाउंट्स मुझे पूरी रटी पड़ी है, मेरे को सारे कॉन्सेप्ट याद है, कुछ भी पूछ लो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वो तब होगा जब आप सारे कॉन्सेप्ट क्यूमुलेटिवली ऑन डेली बेसिस रिवाइज करोगे। मैं गारंटी देता हूं, अपने आप में और बाकियों में फर्क देख लेना, आप फर्क देख लेना, अपने कॉन्सेप्ट देख लेना, आपको टिप्स पे याद हो जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट, और सीए इंटर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एंड यू कैन स्कोर अ रैंक, आप पहले 10 बच्चों में टॉप 10 में आ जाओगे, ये मेरी गारंटी है। जिसने कंसिस्टेंटली टिल May 22, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, अगर कंसिस्टेंटली आपने ये स्ट्रैटेजी वहां तक फॉलो कर ली,
होता क्या है ना, अभी हम 100 बच्चों को ये स्ट्रैटेजी बताते हैं, उसमें से 10 ही फॉलो करते हैं, वही रैंक होल्डर होते हैं, वही रैंक होल्डर बन जाते हैं। तो अगर ये स्ट्रैटेजी आपने मई 22 तक कंसिस्टेंटली फॉलो कर ली, आप रैंक पक्की है। पास होने की मैं बात ही नहीं करता, पास तो सारे हो जाओगे, मैं रैंक की बात कर रहा हूं, आपकी रैंक पक्की है। बाकी आपके ऊपर है, मेरा काम है आपको गाइड करने का, समझाने का, बाकी आपके ऊपर है। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड कोई भी डाउट हो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मेरा नंबर सबके पास है 9716 7003115। ओके, टाटा, बाय बाय।